सो लेट अस डू 9th क्वेश्चन ऑफ 10.1. क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस फिगर इज गिवन एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल. तो ये दोनों ऑब्वियसली पैरेलल है एक सर्कल को जिसका सेंटर है ओ और एक दूसरा टेंजेंट है ए बी विथ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी intersecting xy at A and intersecting x dash y dash at B. तो प्रूव करना है ए ओ बी ये जो पार्ट है इसको हमको 90 डिग्री प्रूव करना है. ठीक है. सो लेट स्टार्ट. कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे. ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सी और सेंटर ऑफ द सर्कल उसको जोड़ देते हैं और लेट्स जॉइन ए ओ एंड बी ओ. क्योंकि हमारा टारगेट क्या है टू प्रूव ए ओ बी ये जो है उसको हमको 90 प्रूव करना है. कैसे करेंगे. इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. इन दोनों को ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. फिर को इंटीरियर एंगल की मदद से ऑब्वियसली हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और लास्ट में ये ट्रायंगल के एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से मिल जाएगा. इट मे साउंड कंफ्यूजिंग, डोंट वरी, विल जस्ट डू इट. ओके. सो द स्टेप 1 इज 3 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगा. सो द स्टेप 1 इज to prove these two triangles congruent, which is this and this. Okay, so I'm just writing these two triangles. ये ऐसे से हो जाएगा. देखो कैसे होगा ये. This equals to this क्योंकि tangents from a common external point are equal to each other. ये common है और ये radii of the same circle है. तो ट्रिपल एस से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. Let me write this down. So in triangle AOP एंड ट्राइंगल AOC तो AP जो है ये वाला AP AC के इक्वल हो जाएगा. AP इक्वल टू AC. क्या रीज़न है. टेंजेंट्स फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट. फिर AO इक्वल हो गया AO के. क्या रीज़न है. कॉमन है. फिर लास्ट में PO इक्वल हो गया CO के. क्या रीज़न है. रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल. ओके. तो बेसिकली आई कैन से कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों ट्रिपल एस से इक्वल हो गए. देयरफॉर ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOC. रीजन है बाय ट्रिपल एस रूल. तो क्योंकि वो सिमिलर क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट हो गए देयरफॉर आई कैन से एंगल OAC विच इज दिस ट्राइंगल एंड OAP दिस ट्राइंगल. मतलब ये वाला दिस एंड दिस आपस में क्या हो गए कॉन्ग्रुएंट हो गए CP सीरीज से. OAC इक्वल टू OAP CPCT. ये तो बस CPCT वाला स्टेप था. ठीक है. तो हमने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया. सिमिलरली ये सारा करने की ज़रूरत नहीं है. इन दोनों को भी हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं. तो बस मैं लिख दूंगा सिमिलरली ये दोनों भी आपस में इक्वल है. सिमिलरली एंगल CBO इक्वल है QBC के. और रीजन क्या है सेम CPCT. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमको मिल गई है. इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ. दिस एंड दिस. ठीक है. अब हमारा आया स्टेप 2. स्टेप 2 में क्या है. ये जो एंगल है A और ये जो एंगल है B ये दोनों को इंटीरियर एंगल्स है और को इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180. क्यों को इंटीरियर है. ये दो पैरेलल लाइंस है और ये ट्रांसवर्सल है तो ये क्या हो गया को इंटीरियर एंगल. तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स होता है 180. तो मैं लिख सकता हूँ इन स्टेप 2 कि एंगल PAC प्लस एंगल QBC इक्वल्स टू 180. रीज़न है को इंटीरियर एंगल्स. अब PAC को मैं क्या लिख सकता हूँ.
ये जो पी ए सी को मैं लिख सकता हूँ इतना, दैट इज ओ ए सी। तो ये पी ए सी को मैं लिख सकता हूँ ओ ए सी, ट्वाइस ओ ए सी, 2 टाइम्स ओ ए सी। सिमिलरली ये जो बी है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स सी बी ओ, 2 टाइम्स सी बी ओ। अब ये 2 कॉमन लेंगे और जब उस तरफ जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। तो हमको ए ओ सी और सी बी ओ मिल गया 90। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन हो गई। विल कीप दिस ऑन वेट हियर। अब हमारा थर्ड स्टेप जो कि है ये ट्राइंगल। ठीक है, तो ये जो ट्राइंगल है क्या नाम है, ए ओ बी। आई जस्ट राइट दिस डाउन। इन ट्राइंगल ए ओ बी, वी कैन सी इट हियर ए ओ बी। ओके, ये हाईलाइटेड येलो ट्राइंगल जिसमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल ओ, ये तीनों मिलके बनता है 180 एंगल्स एंड प्रॉपर्टी। अब हमने ऑलरेडी ए और बी को 90 प्रूव कर दिया, राइट। तो ए और बी क्या है 90, तो इंस्टेड ऑफ ए और बी आई कैन राइट 90 फ्रॉम अबव। अब 90 उस तरफ जब ट्रांसपोज होगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, तो ये हमको मिल गया एंगल ओ 90। तो हमको क्या प्रूव करना था, ए ओ बी 90 विच इज प्रूव्ड, देयरफॉर एंगल ए ओ बी इज 90, हेंस प्रूव्ड। तो ये हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। थैंक यू।